ये मेरी बहन है, आपकी नौकरानी नहीं। बेटा, बाथरूम में बहुत से कपड़े पड़े हैं, आज धुल जाते तो कल तक सूख जाएंगे। रमा जी ने मनुहार करते हुए अपनी बेटी प्राची से कहा। माँ, मैं तो बहुत थक गई हूँ, आज मुझसे कपड़ों की मशीन नहीं लगने वाली। कल देखूंगी, कहते हुए प्राची कमरे की ओर चल पड़ी। कमरे में लेटी हुई सुमन माँ बेटी की बातें सुन रही थी। 4 दिन पहले उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। अब बहू जाए में थी तो घर के काम और जच्चा बच्चा की देखभाल सब कुछ रमा जी से अकेले करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए उन्होंने अपनी शादीशुदा बेटी प्राची को बुला लिया था। सुमन और बच्चे की मालिश और नहलाना धुलाना तो एक आया करके चली जाती थी, लेकिन जच्चा के खाने पीने और घर का बाकी काम करने में भी प्राची तंग हो जाती थी, क्योंकि हमेशा से ही मायके जाकर आराम करने की आदत जो थी। इसीलिए इस बार मायके में उसका मन नहीं लग रहा था। रमा जी भी कुछ बीमार सी रहती थी, तो वो भी बहुत मुश्किल से ही कुछ हाथ बटा पाती थी। सुमन की माँ बिमला जी और छोटी बहन नर्मदा भी सुमन और उसके बच्चे को देखने आई थी। सुमन की छोटी बहन नर्मदा बहुत ही चंचल और हंसमुख थी। आते ही भाग भाग कर सब कामों में हाथ बटाने लगी। शाम को जब डब्लू उसकी माँ और बहन वापस जाने लगी तो खुद करने लगी थी, तो उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी, मम्मी का फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और नर्मदा के कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए नर्मदा को वापस भेज दे। ये सुनते ही प्राची फटाक से बोल पड़ी, लेकिन भाभी, अभी तो आपका जापा भी पूरा नहीं हुआ है और आपके नंदोई का भी रोज़ फ़ोन आ रहा है कि वहाँ मेरे बिना बहुत दिक्कत होती है। मैं भी अब ज़्यादा रह नहीं पाऊँगी। प्राची की बात सुनकर सुमन बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप चली जाइए। वैसे भी अब मैं ठीक हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। बाकी कुछ दिनों के लिए एक खाना बनाने वाली रख लेंगे, क्यों माँ जी? अपनी सास की ओर देखते हुए सुमन ने कहा। रमा जी कुछ बोल ना सकी और हामी में सर हिला दिया। एक दिन रमा जी चहकते हुए बोली, सुमन, बहू खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ। अभी प्राची का फ़ोन आया था। सुमन भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। देखते देखते समय बीत गया और प्राची की डिलीवरी की डेट भी आ गई। प्राची अपनी सास और ननद से कुछ खास नहीं परेशानी नहीं थी, लेकिन जब उसने प्राची और रमा जी को हंस हंस कर बातें करते सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गया। प्राची रमा जी से कह रही थी, माँ, भाभी की बहन को अगर पहले बुला लेते तो काम वाली लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मुझसे तो ये बर्तन और साफ़ सफाई बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इन लोगों को तो ये सब करने की आदत है। नर्मदा ने जब ये सुना तो उसे बहुत बुरा लगा। वो तो बहन के घर को अपना समझकर सारे काम कर रही थी, लेकिन बहन की ननद ने तो उसे नौकरानी समझ लिया था। सुमन भले ही आराम कर रही थी, लेकिन उसे भी अपनी छोटी बहन के साथ किए व्यवहार पसंद नहीं आ रहा था। लगभग 15 दिन बीत चुके थे, नर्मदा को आया। अब सुमन भी अपने काम खुद करने लगी थी, तो उसने अपनी सास से कह दिया, माँ जी, मम्मी का फ़ोन आया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और नर्मदा के कॉलेज भी स्टार्ट हो गए हैं, इसीलिए नर्मदा को वापस भेज दे। यह सुनते ही प्राची फटाक से बोल पड़ी, लेकिन भाभी, अभी तो आपका जपा भी पूरा नहीं हुआ है। आपके नंदोई का भी रोज़ फ़ोन जाता है कि वहाँ मेरे बिना बहुत दिक्कत होती है। मैं भी अब ज़्यादा रह नहीं पाऊँगी। प्राची की बात सुनकर सुमन बोली, कोई बात नहीं दीदी, आप चली जाइए। वैसे भी अब मैं ठीक हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। बाकी कुछ दिनों के लिए एक खाना बनाने वाली रख लेंगे, क्यों माँ जी? अपनी सास की ओर देखते हुए सुमन ने कहा। रमा जी कुछ बोल न सकी और हामी में सर हिला दिया। एक दिन रमा जी चहकते हुए बोली, सुमन, बहू खुशखबरी है, मैं नानी बनने वाली हूँ। अभी प्राची का फ़ोन आया था
सुमन भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हुई। देखते देखते बहुत समय बीत गया और प्राची की डिलीवरी की डेट भी आ गई। प्राची की अपनी सास और ननद से कुछ खास नहीं बनती थी, इसीलिए इस समय वे अकेली पड़ गई थी। एक दिन उसने फ़ोन पर अपनी माँ रमा जी से कहा, माँ, यहाँ तो संभालने वाला कोई नहीं है और आपके दामाद कह रहे हैं कि डिलीवरी यहीं करवाऊँगा, चाहे तो फुल टाइम मेड रख लेंगे, लेकिन माँ फिर भी कोई अपने घर का हो तो अच्छा रहेगा। प्राची की बात सुनकर रमा जी बोली, बेटा आने को तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे तो पता ही है मुझसे कुछ होता नहीं है। माँ, आप भाभी की बहन नर्मदा से बोल दो ना कि कुछ दिनों के लिए मेरे घर आ जाए। बेटा, लेकिन मैं सुमन से बोलकर देखती हूँ। अब रमा जी ने सुमन से कहा तो सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। इतनी देर में प्राची का फिर फ़ोन आ गया। माँ, आपने भाभी से क्या कहा? वैसे मैं मुफ्त में उससे काम नहीं करवाऊँगा, मेड को जितना देंगे उससे कुछ ज़्यादा ही नर्मदा को दे दूँगी। ये सुनकर सुमन को बहुत गुस्सा आया। दरअसल इस बार फ़ोन रमा जी ने नहीं बल्कि सुमन ने उठाया था। सुमन बोली, दीदी, मैं तो सोच रही थी कि आपको किसी अपने की ज़रूरत है, लेकिन आपने तो मेरी बहन को नौकरानी समझ लिया। माफ़ करना दीदी, नर्मदा वहाँ नहीं आ सकती, लेकिन हो आप चाहे तो यहाँ आ सकती हैं, क्योंकि मैं आपकी भाभी हूँ, इसीलिए आपके प्रति मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरी बहन की नहीं। मेरे जाए में वो मेरी बहन बनकर यहाँ आई थी, लेकिन आप लोगों ने उसे आया समझ लिया था, तो फिर आपके यहाँ तो पता नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। कहकर सुमन ने फ़ोन काट दिया। रमा जी और प्राची दोनों से ही अब कुछ बोलते नहीं बन रहा था। दोनों ही अपनी बात पर शर्मिंदा थी। सो गाइज, कैसी लगी आपको ये छोटी सी कहानी? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आशा करती हूँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और चैनल पे नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।